में हैं? चलो देखो हेडिंग डालो फैक्टोरियल। क्या होते हैं फैक्टोरियल, कौन बताएगा? हैं? क्या होता है सर? मतलब फैक्टोरियल क्या होता है, जल्दी बताओ। यदि एक कोई संख्या है वो होती है फैक्टोरियल। हाँ बताओ नहीं फैक्टोरियल क्या होता है? हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं गुणा करना। जैसे 72 है, 72 का फैक्टोरियल 9 और 8 होगा नॉर्मल। नहीं सर, उसको 72 से 1 तक की अरे हिंदी में नाम बताओ क्या होता? विधि नहीं पता। ये होता है देख, फैक्टोरियल का अर्थ होता है क्रमिक। क्या? क्रमिक गुणज। क्या है? क्रमिक गुणज। जैसे 5 ले लो, है ना? कितना? 5 फैक्टोरियल है। कितना है? ऐसे लिखते एक्सक्लेमेशन का चीज आते हो? यही तो एक्सक्लेमेशन कहते हैं ना। गेट कौन लगा के आएगा रे? गांव वाले लगा। अरे तो लगा उनको, फटाफट गेट लगा। जैसे फैक्टोरियल 5 लिखाना है, जल्दी आएगा। इसे कैसे लिखोगे? 5 गुणित 3 गुणित बस समझ आ रही? 5 चौके 20 दिया, 60 दूनी 120। कितना जाएगा? 120। 4 फैक्टोरियल लिखोगे? देखोगे क्या आएगा? 4 5 पहले ना पूरा क्या लिखाना है? 3 2 1 बस समझ आ रही? 4 तिया 12 तिया। अच्छा 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 से कम 24। बस समझ आ रही? ठीक। फैक्टोरियल 3 करो। 3 गुणित 2 गुणित 1। 3 दूनी 6 है ना? 2 का करोगे? 2 गुणित 1 2 गुणित 2 क्या होगा? कितना आ जाएगा? काय कर लोगे? कुछ है ही नहीं पीछे लेवल जाने के लिए। क्या आएगा? बात समझ में आ रही? 5 का फैक्टोरियल कितना होता है? 4 का 24 और 3 का 6 और 2 का 2। अब ये कह सकते हो कि 6 का फैक्टोरियल है, वो 5 का फैक्टोरियल है। कह सकते हो? एक किसका है? 4 का एक 3 का और एक 2 का और एक 1 का। बात समझ में आ रही? ये तो हो गया 5 तक, है ना? इसको मैं मिटा दूं कि लिखोगे? हैं? लिखोगे? वीडियो डलेगा ना? वीडियो डल जाएगा, वीडियो से दिख लेना। जैसे फैक्टोरियल 6 लिखाना। क्या लिखाना है? 6 तो फिर से वही करना। 6 5 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 6 पंचे 30 30 चौके 120 12 तिया 36 300 और 36 का डबल 700। इसको ओवरऑल कितना आया? गुणा करने में आया। पर हमें इसको देखो डायरेक्ट कैसे करने की? 6 है, 6 करें और हमने देखो 5 तक है, फिर यहाँ से तो ओवरऑल 5 तक का कितना आया है? 5 फैक्टोरियल कितना आया है? 120। ये 4 तक तो था पहले, वो 6 तक था, तो हमने 6 उठा लिए और बाकी का 5 कर चुके हैं पहले, तो बाकी का 5 कितना आएगा? 120 आएगा। इससे 120 कर दो। 12 6 700। ये करना ज्यादा बेटर रहेगा ये। जैसे अब जाएगा 7 फैक्टोरियल। क्या जाएगा? तो 7 फैक्टोरियल मुझे बताओ कि 7 तो आएगा ही आएगा, फिर 6 आएगा, फिर तो मैंने ये देख चुका हूँ कि 6 तक का ऑल टोटल कितना होता है?
इसमें डाट किसका गुणा करा दोगे? 720 का। कितना जाएगा करो? 700 नाम सुन, 7 दूनी 14 की हासिल का, और 7 से 49 और 1 50। ये बातें किसको समझ नहीं आ रही? समझ रहे? जैसे अगला क्या है? अब तुमको ये पता होना चाहिए 8 गुणित 7 गुणित 6 गुणित 5 ऐसे जाओगे? तुम उनको पता है 5 से तुमने 5 तक का तो 120 है, और 6 का कितना है? 700। तो यहाँ पर 720 कर लोगे। अब तुमको पता 7 का कितना होता है? 50, और 8 का कम कर लोगे। नहीं तो 7 तक तो 50 40 ही है ना, 8 हो देंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि तुम ये पूरा ये पीछे का इसको क्या करना है अब? साफ देखो, इसको ऐसे समझो, एक इसमें 8 उठाए और अंतिम 7 तक का कितना लिए हो? 40। अगर एक एक की बड़ी संख्या हो गई तो एक एक के अलग अलग निकाल देना। बात समझ में आ रही? तो 8 करोगे, 8 के पीछे गई ये जो 7 है, 7 का कितना है? 50। बताओ कितना आएगा? 500 नाम सुन, 5 चौके 8 चौके हासिल का 3 का 3 ही रहा है, और 8 पंचे कितना पहुंच गया? यहीं से तुमको दे देगा और एक आध प्लस प्लस करवा देगा कहीं। तो बात समझ आ रही कैसे करना है? लिखोगे? थोड़ा सा लिख लो, चलो जल्दी से लिखो। फैक्टोरियल क्रमिक, फैक्टोरियल का अर्थ क्रमित गुणज होता है। फैक्टोरियल का अर्थ क्रमित गुणज होता है। शुरू के 5 4 3 2 1 के निकाल के देख लो फट से, जल्दी निकालो। काय काय के निकालना है? 5 4 3 2 1। जैसे निकाल के बताए वैसे जल्दी निकाल लो। चटाई अच्छा कुर्सी रखी होगी ना बेटा, उधर 40 कुर्सियां हैं, पूरी खत्म होंगी वहां। ठीक है, चटाई ले आओ फिर। वो कर दिए चालू फोन है? जल्दी करो, चालू रखो, फटाफट करो, पहले चालू करो अपना अपना, जल्दी से चालू करो। बात समझ में आ रही है? कर लिए? हो गया। जैसे कुल मिला तुमने एक ही है, देखो मान लो की बात 6 फैक्टोरियल था, कैसा करोगे? 6 गुणित 120 5, जो पहले के हमने जो लिखे हो 5 आएगा, पहले का 5 कितना था? 120। तो बार तुमने कितना कर दिए? तो मान लो बात ये n फैक्टोरियल कितना है? n फैक्टोरियल है। तो तुमने देखो n तो है, तो n का पहले गुणा देखो, मान लो बात n 6 है, तो n का गुणा यहाँ कराए हो पहली बार, 6 का गुणा डाट यहाँ हुआ है, हुआ है कि नहीं हुआ है? तो n का गुणा यहाँ कराओ, n हो जाएगा। और अंदर क्या किए हो? इससे एक माइनस करके 5 ही का तो है? तो अंदर क्या करे हो? n फैक्टोरियल में तुमने क्या करे हो? माइनस 5 का फैक्टोरियल नहीं, n माइनस 1 का तुम क्या करोगे? ये बनता है आखिरी पे जाकर, क्या लिखोगे? 6 तो ये है, मान लो बात n की जगह क्या लिखाना है? 6। क्या लिखाना है? तो 6 तुमने पहले पूरा लिखे, 6 यहाँ लिखे, तो n को भी यहाँ लिख दिए। अब तुम देखो 6 के पहले क्या आएगा? 6 5 4 3 2 1 आएगा, तो 6 के पहले 5 आएगा, तो 5 का तुमको पता है कितना होता है? 120। तो तुमने 120 डाट करा लिए। असल में हुआ कैसा है? 6 में से 1 कम करके, मतलब जितना 6 है उसमें से 1 कम करो, कितना जाएगा? ऐसे n में से 1 कम करोगे तुम, यहाँ पर गुणित, यहाँ पर n में से कितना कम करोगे? 1, तो 5 पहुंच जाओगे। तो
n मान लो की बात 6, 6 में से काम करोगे तो 5, और ये तो 6 है। तो ओवरऑल फैक्टोरियल निकालने के लिए ऐसा कुछ लिखाया जाता है। क्या लिखाया जाता है कि पहले जो संख्या लिखी वो, और उसमें क्या है इसका पहली संख्या गुणज और दूसरी संख्या का फिर से गुणज और एक माइनस करके फिर से उसका क्या निकालना है, फैक्टोरियल। लिख लो इसको जल्दी से, ये आया था। तो संख्या अलग अलग दी होगी। हाँ संख्या अलग अलग दी रहती भैया। n में तो फिर कौन सा सर दो वाले ऐसे कौन सा और रखेंगे सर? कोई भी रख दो, इधर फिर अंदर दो है ना, मतलब कौन 2n नहीं, एक n का मान तो एक ही होगा, कोई भी एक मान होगा। जैसे मान लो की बात, चलो देखो 7 है, अब 7 फैक्टोरियल है। क्या है 7 फैक्टोरियल है। तुम आए नहीं यार, लेट हो गए तुम लोग। 7 फैक्टोरियल 7 करे, अब 7 गुणित में 7 माइनस 1 करोगे, 7 यहां भी रखोगे, माइनस 1 करोगे। अब तुम्हें पता 7 माइनस 1 करो तो कितना आएगा, और 6 का कितना होता है 720, तो डायरेक्ट कर लोगे। देखो वही जाएगा फिर से 7 फैक्टोरियल मान क्या होता है। फिर वो एक है तो अंदर फालतू जा रहा है। कौन से अरे n को मान 7 ये n का मान 7 रख लिए, हम और यहाँ पर ऐसे जो n माइनस का वो क्या करना है, ऐसे यहाँ पर 6 है, 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, इसका मतलब है गुणज है। क्या है ये जितना घटाना है, और उसी का फैक्टोरियल क्या करना फिर से गुणज। समझ रहे, जल्दी कर। अरे यार तुम लेट क्यों होते हो, चटाई लेके आओ जल्दी उधर से। चटाई चाहिए। हैं? इसको थोड़ा बड़ा कर लो। नहीं और चटाई होगी ना, 2 चटाई थी यहाँ पर। इसको बंद करो, 1 मिनट बंद करो इसको। पूरी में तो करना है। हाँ तो देखो फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। जहां तक निकला है हमको 5 तक याद है, मान लो हमको 8 का निकालना है। काय का निकालना है, तो 7 तक तो पूरा निकालेंगे, और 7 के पहले का कितना है 6, 6 का कितना होता है हमको पहले से पता होता है, उसका उसमें हम क्या करेंगे डायरेक्ट। ऐसे ही कभी कभी हमको दे देता है क्वेश्चन में कि बताओ, सब वहाँ नहीं दिख रहा। वहां नहीं दिख रहा, तुम्हारी समझ से आ गई। नहीं दिख रहा, चल देखो इधर, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि बताओ ऐसे 5 फैक्टोरियल दे देगा, गुणित फिर प्लस दे देगा, और 7 फैक्टोरियल दे देगा। बताओ इसका मान क्या होगा। तो तुमको यहीं पर जो इसका निकालना पता है, तो सेकंड का खेल है 5 का फैक्टोरियल कितना होता है 120। और तो मैंने एक चीज बताया हूँ 6 5 7 गुणित 6 5 4 6 का कितना होता है 720। अरे यार तुम 7 है, एक बार 7 लिख लो, और 6 का कितना होता है 720। तो 7 7 49 और 140 50 40 कितना जाएगा 50 पर यहाँ प्लस में कितना कर दोगी, ये 5 का 120 होता है, प्लस में कितना है 50। तो इसका जोड़ वाला 0 4 2 6 1 और 1 कितना जाएगा। अब पूछ लिया जाएगा कि इसने बताओ इन अंकों का गुणज क्या होगा या गुणन क्या होगा, तो कितना होगा 5 एकम 5 छक्का कितना जाएगा। बताओ इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। बताओ कितने डिजिट होंगे 4 होंगे। दुनिया भर के यहाँ घटा देगा भाई, बीच में और गुणा करा देगा। अब दुनिया अगर तुमको निकालने आ गया बेटा 1 से 10 अंक होते तो वहीं तक पूछता है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके का बन जाएगा। अब अगला कॉन्सेप्ट देखो इसमें बनता है। अब मिटा तो जा रहा है पर तुम लिखते भी जाओ, सोच रहे थे हम लिख लिए। हाँ तो मैं पढ़ाते समय लिखते रहोगे तो समझ में आना नहीं कुछ है। मेरे को बोल दिया करो कि थोड़ी देर 5 मिनट जरा थाम लो, समझ गया ना। अगर तुमने बेटा लिखते पढ़ाते समय लिखे तो बस वो लिखते ही भर रहोगे, पोती बनाते रहोगे, उसे मुड़े सब रख के सोने कुछ नहीं हो रहा, समझ गए। तो जैसे फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल ठीक है, गुणित 2 फैक्टोरियल, चलो 2 प्लस कर लेते हैं 3 फैक्टोरियल प्लस 4 प्लस 5
ऐसे मान लो कि बाहर। चलो यहाँ पर फैक्टोरियल अब कुछ भी हो सकता है, मैं 10 तक मान लिया हूँ, यहाँ 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 1 से लेके कहाँ तक गया है? 10 तक गया। क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि फैक्टोरियल 1 से लेकर 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस 3 तो शेषफल क्या होगा यदि इसे 6 से विभाज्य किया जाए या 6 का इसमें क्या हो गुणनखंड हो। लिखो क्वेश्चन जा, लिखो जा। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 ऐसे डैश करो 10 तक ले जाओ। तो शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? और ये संख्या 6 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 6 से विभाज्य है। तो शेषफल क्या होगा? तो ये तुमको बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं करना है। देखो देखो तुम्हारे दिमाग से 1-2 गर्दे और हटेंगे अभी यहाँ से। कहाँ तक है? और किससे विभाज्य है? तुमको पता है 1 का फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है। 2 का 2 होता है। 3 का 6 हो गया। और 6 का गुणा 6 की नहीं, ये क्या हो जाएगा? अब जहां से तुमको कटना चालू हो जाए पहली संख्या, क्या बोला मैं? पहली संख्या जहां से कटने चालू हो जाए उसके आगे की सारी संख्या 6 से कटेगी। जहां से पहली संख्या 6 से कटना चालू हो गई उसके आगे की सारी संख्या किससे कट जाएगी? अब 6 से कट जाएगी। और इसलिए तुमको बस 6 का फैक्टोरियल है ना, 2 और 1 3 बटे कितना है? 6। तो बताओ शेषफल क्या आएगा? 1/2। बताओ 3 नहीं आएगा? 3 शेषफल जे है कि जे है? 3 बताओ। 3 वाले हाथ खड़े करो जरा, फिर 1 2 3 4 1 वाले खड़े करो कि 1 बच रहा है लास्ट में आके काटने में। अब जो साले तुम कोई नहीं उठा रहा है, तो तुम कौन से खेत की मूली हो रहे? 499 कोर्स नहीं पढ़े यूट्यूब से लेके है? फिर मोबाइल में घंटा रख रहा है कोर्स, पढ़े उसको। बताओ शेषफल प्रमेय का एक थ्योरम होती है। शेषफल फर्स्ट बार में चाहे जितना बच जाए, वो गुणज हो अथवा ना हो, शेषफल फर्स्ट बार में जितना बच जाए, कितना बचा? 3। हमेशा शेषफल कितना आएगा? 3। और इसका अगर शेषफल तुमने 3 से काटे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये नियम होता है कि तुमने जिससे काटे उसका गुणा भी कराओ। कितना आएगा? 3। इस शेषफल का क्या होता है? नियम। फिर में होता है कि जितना तुमको कोई भी गुणनखंड हो, कोई भी विभाज्य हो, उसके अंदर जितना शेषफल बच जाए वही क्या रहेगा? शेषफल। अगर तुमने इसे काट के छोटा किए हो तो जितने से काटे हो उसी का क्या कराना है? तो यहाँ 3 से काटे, 3 एकम 3 3 दूनी 6 काट दिए, 3 दूनी 6 से काट दिए। तो जब 3 से काटे इसमें 3 का गुणा भी कराओ, शेषफल कितना आएगा? 3। बात समझ में आ रही? अगर मान लो बात यहाँ पर और कुछ आगे होता तो पूरी संख्या कट जाती। मान लो बात यहाँ पर सिर्फ 3 होता, क्या होता? 3 और 6 की पावर 3 होता, तो 3 पहले बार में कहाँ मिल जाएगा हमको? बताओ। 3 में तो मिल ही जाएगा। मान लो बात 7 होता तो 7 तक तो मिल ही जाएगा, नहीं मिलेगा। अगर 9 होता तो 9, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ना मिला तो कहाँ मिल जाएगा? 9 तक तो मिल ही जाएगा। तो 9 के बाद की सारी संख्या क्या होगी? कट जाएगी। 9 के फैक्टोरियल सारे निकालो, किससे विभाज्य है? इसको देख लो। अब जितना उससे 6 से जा रहा है जाने दो, नहीं जा रहा है तो क्या करो? उसको काट लो, और जितना शेषफल बचेगा। बात समझ में आ रही है? ये 6 भी फैक्टोरियल में होगा ना? क्या फैक्टोरियल में? नहीं, ये 6 बस विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, फैक्टोरियल में नहीं है वो। देखो जल्दी छापो इसको। अभी तक ये पेपर में आया नहीं है, ये पेपर में आया सीरियल पे।
तो कर लो पेपर में आए। अभी तुम्हारे GD 10-2 वाले आरपी पारपी में कुछ किसी नहीं आए हैं और आता ही नहीं है, पर मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आ गया तो आना चाहिए। आना चाहिए ना। आता है आता है नहीं, मतलब कि हो सकता है आएगा। किसी के पेपर में ना आए पर तुम्हारा में जरूर आए। किसी के पेपर में ना आए पर तुम्हारे पेपर में जरूर आएगा। आज भी अपनी मिश्रण आया, मिश्रण हम्म? मान लो इसका इकाई अंक पूछ ले। इसका किसी का नहीं पूछ, इसका पूछ बता, इसका मान बताओ। शेषफल पूछ रहा है ना, इकाई अंक शेषफल का होता है। का इकाई अंक शेषफल कुछ ही बचेगा जो इससे छोटा होगा। चलो देखो, अब देखो यहाँ कुछ थ्योरम होती है, तुम ध्यान से समझना बस ये वाली। जैसे एक थ्योरम होती है, ये वाली रे, कौन सी? e की पावर n माइनस b की पावर n, और ये a माइनस n से विभाज्य है या नहीं। ऑप्शन रहेगा है, ऑप्शन रहेगा नहीं है, ऑप्शन रहेगा पहला, ऑप्शन रहेगा दोनों नहीं। नहीं समझ बात, मुझे पता तो नहीं आती। थोड़ा नीचे 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 तक तो महाभारत होगी सर, लेकिन ऊपर का नहीं दिख रहा ना। दिख रहा? नहीं। आगे पीछे हो जाओ, पीछे वाले दिख रहा है रे। हाँ तो जो 2-3 टैक्स वाले आगे पीछे होते जाओ। कैसे? हाँ तुम नीचे झुक के देखो ना, तब तो दिख रहा है। हाँ नीचे झुक के देखो, उसको बराबर दिख रहा है। ऐसे कौन देखेगा? मैं देखती हूँ उसे। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा? a की पावर b की पावर a माइनस b से विभाज्य, क्या आएगा? विभाज्य है या नहीं। ऑप्शन रहेगा है, ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन रहेगा एक, ये ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। CND भी रह सकता है। ऑप्शन रहेगा दोनों। बात समझ में आ रही? ऑप्शन में रहेगा है, रहेगा नहीं है, तीसरा रहेगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, रहेगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्या रहेगा? दोनों, ज्ञात भी किया जा सकता, नहीं भी किया जा सकता। तुम्हारे ऊपर है, तुम करना चाहो कर लो, नहीं मैंने नहीं करूँ। ये कभी नहीं आएगा दोनों, समझ रहे हैं ना? है ना? और कुछ दे देगा एक आध मान, बोल देगा 0 है, क्या बोल देगा? तो फिर निकालो, कैसे करोगे? n बराबर 0 रखने पर, n बराबर 0 रखने पर, a की पावर 0 माइनस b की पावर 0, ठीक। बटे में क्या है? a माइनस b। अब जिसकी कोई पावर 0 होती है उसका मान हमेशा कितना होता है? ऊपर कितना जाएगा? a माइनस b। यहाँ काय में? भाग में। a माइनस b काय में है? भाग में। इधर जाएगा तो बराबर हो जाएगा। तो कह सकते हो कि एक बराबर a माइनस b। इनमें से कोई ज्ञात किया जा सकता है। इसका मान कितना आएगा? ये ज्ञात किया जा सकता है। अगर मान लो कि बात यहाँ पर और कुछ रख दिया जाए, क्या कह रहा? मैं नहीं जा रहा। n की पावर 1 रखो फिर। ठीक है, n की पावर देखो, ये n की पावर नहीं, देखो एक यहाँ पे रखाएगा, एक में से एक कितना आएगा? 0। क्या 0 है? n की पावर 1 रखो। अब चलो a की पावर कितनी रख दो? a माइनस, अब कितना आएगा? अरे यार तुम कैसे हो रहा है साले? तुम एक बार में बैठ जाए करो रे, सीधे 7 बजे की टाइम है, तुम आते कहाँ इतने उल्टा सीधा? सही टाइम में उसको यही बिठाना कल से लाके। जो आ रहा है ना, जो कुर्सी में बैठ गया, उठना नहीं, समझ रहे? लड़कों किस तरफ लगाओ, लड़कियों किस तरफ लगाओ, बस समझ में आ रही? उठने वाला काम नहीं। जो आ रहा है नीचे बैठते जाओ, एक लाइन और पट्टी बिछाओ यहाँ से,
तो जीरो रखे तो जीरो, इसका मान भी एक होगा, इसका मान भी एक होगा, एक में से एक जाएंगे कितना बचेगा? तो जीरो, तो a माइनस बी का मान कितना रहेगा? जीरो। अगला देखो, एक की n की पावर कितने रखने पर रखो, एक ही अभी यहाँ कितना हो जाएगा? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। ध्यान से देखो, इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर एक है। अगर यहाँ पर नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर भी कितनी है? एक है। कट जाएगा कितना? इसका मान कितना होगा? ठीक है, इनकी पावर 2 रखो, एक का स्क्वायर बटे माइनस, क्या करोगे? एक थ्योरम होती है a प्लस बी ए माइनस बटे ए माइनस ए प्लस तुम्हारा 10-12 एग्जाम कभी नहीं आएगा, चिंता ना करो। मैं सोच रहा तुमको थोड़ी सी झलक अगले बैच की दिखा दूं, इसलिए मैंने आज ये टॉपिक लाया। 26 नियर भविष्य रखा है, समझ रहा है ना? तो ऐसा पढ़ लो कि 1-2 साल बाद तुमको बिल्कुल कहीं पढ़ने की जरूरत ना पड़े, समझ रहा है ना? एक बार पढ़ लेना अगला बैच, तो अब मिटाए के फिर अभी और करना मेरे को यहाँ। तो लिख ले, जल्दी लिखो फिर छापो। तो वीडियो बन रहा है, वीडियो देख के एक बार और समझ में आया। इतने ज्ञानी तुम एक बार समझ, जीवन में न पढ़े हो, तुम पहली बार पढ़ रहे हैं यहाँ। तो लिखने में टाइम होगा, टाइम हो जाएगा, बात भी सही कह रहे हैं। क्या क्वेश्चन बोलते हैं? क्वेश्चन नहीं बोलते हैं? चलो हो गया, नहीं हुआ। हो गया। साथ टाइम नहीं करना है। चलो देखो, सब वीडियो बना, देखो वीडियो में देख लेते। तुम साले 1 महीना लगाओगे, मैं भी इसमें इसमें 25 तरीके के सवाल टूटते हैं। देखो पूरा देखो फिर से। a की पावर n माइनस b की पावर n, a प्लस b के लिए से विभाज्य है या नहीं, 4 ऑप्शन दे देगा। पहले यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ भी फिर यहाँ माइनस दे देगा, यहाँ प्लस दे देगा, दोनों जगह प्लस दे देगा। इसकी घात फिर अलग दे देगा, इसी घात अलग दे देगा। टेंशन ना लो, अच्छे से पढ़ो, सरल से सीख जाओगे, है ना? मैं ये फाउंडेशन में बिल्कुल नहीं पढ़ाया था, मैं थोड़ा सा मैं समझ रहा है ना, अच्छे से पढ़ोगे सीख जाओगे। n की पावर 0 रखने पर, n की पावर 0 या n बराबर 0 रखने पर, n बराबर 0 विभाज्य है या? किताब सब बंद करो, वो अपने मन से रखना पड़ेगा। तुम बंद कर, तुम सब बंद करो, कुछ मत देखो, तुम जितना बता रहा बस देखते जाओ, है ना? सीख गए ना तो सब मत से मदद होगी, और नहीं तो सब बंद करो, कुछ नहीं देखना है, पर वो चालू रखना तो चालू रखना चाहिए। n बराबर क्या रखना है? 0। a की पावर 0, b की पावर 0, a प्लस b। बहुत समझ आ रही? इन दोनों का मान कितना होता है? 1, और इसका मान भी 1 मिनट जाएंगे 0। क्या कह सकते हो कि 0 मान हो सकता है a प्लस b का? संभव? संभव है। क्वेश्चन आएगा, n का बराबर 0 रखने पर क्या a संख्या हमेशा समविभाज्य होगी? 100% होगी। 2, 4, 6, 8, 10 मतलब 2, 4, 6, 8 और 2 से हमेशा 0 कटता है, 4 भी कटता है, 6 भी कटता है, 4 भी कटता है, और तो क्या संख्या ये समविभाज्य है?
जीरो रखने पर है, क्योंकि कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। तेरा फोन क्यों चालू हुआ है? सर फोन आ रहा। फोन आ रहा, घर जा साले। अगला देखो, मान लो कि बात सर जगह है क्या सामने? है जगह जगह इतने टाइम आ रहा बेल साले, सर लेट हो गया सर। यहाँ पूरी महाराज निकल गई। यहाँ देखो, अरे यार बैठ, यहीं बैठ, तू जल्दी से वहीं बैठ जा। कुछ है क्या रे? दो उसको, है कुछ पट्टी चटाई है, चटाई दो उसको, स्टैंड मत हलाना। यहाँ देखो, n बराबर कितना रखने पर? रखो यहाँ n बराबर एक ही मत रखो, रखो जल्दी। अरे हाँ ऐसे बोल के बता करो। हाँ a प्लस बी बराबर a minus b plus a प्लस बी का मान a माइनस बी से जीरो आएगा। n बराबर जीरो रखने पर ये संख्या सभी सम में होगी और विभाज्य होगी, नो डाउट। कितना आ रहा है? पर ध्यान रखना, n बराबर क्या रखें? एक। तो यहाँ पर एक रखे तो क्या मुझे बताओ एक लिखना जरूरी है? a माइनस बी के जीवन में कभी भी a प्लस बी से डिवाइड हो सकता है? ये कुछ ऐसा ही हो गया कि 3 जो है 2 से कभी विभाज्य हो पाएगा? ये कैसी एक विषम संख्या? तो इसको ले सकते हो कि कभी भी विभाज्य नहीं होगा। बात समझ में आ रही? n का मान 2 रखने पर a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 a प्लस b। एक थ्योरम बना देता है, a प्लस b a माइनस b। कह सकते हो क्या आएगा? a माइनस b। कह सकते हो कि a का मान, a का स्क्वायर रखने पर a का मान 2 रखने पर, a का मान कितना रखने पर? 2 रखने पर एक विभाज्य है, कह सकते हो? मेरे पेपर में ये वाला आया था, कभी भी बाज a की पावर n माइनस b की पावर a प्लस b है, विभाज्य है या नहीं जब n बराबर 1 रखा जाए। पता था, 30 सेकंड के अंदर का सवाल था और नहीं, अभी 2024 की बात कर रहे हैं। हो गया? लिखने की जरूरत है क्या? नहीं हैं? लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर मान लो बात n की घात 3 होती, n की घात रखो, n की घात 3, वो n की घात 3 के n बराबर कितना रखी? 3 a माइनस 3 माइनस b माइनस a प्लस। अब मुझे बताओ, ये माइनस वाला है, ये माइनस माइनस का एक स्क्वायर होता है तब एक में एक प्लस आता है और बी आता है। क्यूब में कभी भी माइनस नहीं लगता है, क्यूब में कभी भी माइनस। और ये हमको कहाँ से भाग देना है? प्लस से। तो प्लस कभी माइनस से डिवाइड नहीं होगा, इसका हमेशा मान क्या रहेगा? ये कभी विभाज्य। अब इसकी घात तुमको कुछ भी रखवा ले, तुम तुरंत बस ध्यान रखना कि प्लस जो है माइनस को डिवाइड कभी नहीं कर सकता। बात समझ आ रही? हाँ। अगला एक थ्योरम और होती, बताएं? मेरे को लग रहा है कि तुम हैंग हो रहे हैं ना से, हैं? बात समझ में आ रही है? वहाँ पर लिख दो भैया, विभाज्य नहीं होगा कोई। अच्छा लिखना। अच्छा तो मैं माइनस जो है प्लस से कभी भी विभाज्य जैसा मेरी जो न्यू बुक आ रही ना, मैथ की बुक आ रही है अपनी अभी, उस बुक पे पूरा थ्योरम सहित रहेगा। ये क्यों नहीं होता, ये क्यों नहीं होता, ये क्यों होता, पूरा थ्योरम सहित रहेगा एक्यूरेट। तुमको पेज पलटा लेना, तुमको एक बार पढ़े भरो, फिर से यूट्यूब में देखे भरो, तो छोड़ा दोगे। तुम क्वेश्चन लिखो, बोल रहा है, चल लिखो। एक 137 की पावर 33, 137 की पावर 133
137 की पावर 33 क्या लिखे 137 की पावर 33 प्लस 33 की पावर 33 फिर से लिखो 137 की पावर आगे उसी में लिखना उसको क्या कोष्टक बंद कर दिए क्या लिखे हो तुम्हें बताओ कोई एक बोल बताओ 137 की पावर खैर 3 बोल रहे हैं एक बोलो कोई 137 की पावर 33 हाँ प्लस 33 की पावर 33 लिख लिए अगला लिखो कोष्टक बंद कर लेते था 137 की पावर 19 33 की पावर प्लस 33 की पावर 17 क्या लिखे बोल बताओ एक लोग 137 की पावर 19 प्लस 33 की पावर 17 17 का उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ एक गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा बनाओ जरा कितना आएगा अरे दे लिखो क्वेश्चन आगे लिखो पूरे प्रैक्टिस करवा देते 22 की वो 13 की घात 33 13 की घात 33 प्लस 33 की घात 33 33 घात 33 कोष्टक बंद तथा 13 की घात 13 प्लस 33 की घात 13 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है कितनी लाइन छोड़ रहे हो 4 लाइन छोड़ रहे हो बड़े समझदार लोग तुमको पता 4 लाइन में जा साले लिखो फिर 22 की घात 15 प्लस 18 की घात 15 22 की घात 15 प्लस 18 की घात 15 कोष्टक बंद तथा 22 की घात 17 प्लस 18 की घात 17 के उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं मिलाओ क्या लिखो 22 की घात 15 प्लस 18 की घात 15 तथा 22 की घात 17 प्लस 18 की घात 17 के उभयनिष्ठ गुणनखंड बात समझ आ रही इनमें से ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं इनमें से कुछ एक होगा ठीक अगला 13 की घात 13 प्लस 17 की घात 13 13 की घात 13 प्लस 17 की घात 13 तथा 13 की घात 17 प्लस 17 की घात 17 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है ऑप्शन ए 11 ऑप्शन बी 25 ऑप्शन सी 30 ऑप्शन डी 40 नेक्स्ट चलो देखो कितने क्वेश्चन हो गए ठीक है और लिखो फिर 37 की घात 37 की घात 11 37 की पावर 11 प्लस 43 43 घात 11 तथा
37 की घात 13 प्लस 43 की घात 13 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड निम्न में से होगा। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 40। नेक्स्ट 127 की घात 127, देखो रे बेटा 27 की घात 127 क्या हो गया? अच्छा टूटी वाली है तो एक कुर्सी टूट गई यार, जगह भी नहीं ना, एक चटाई ले आओ अब करेंगे। मैं सोच रहा था कि थोड़ा चटाई मटाई जब लाए, जब नया बैच चालू करो तुम ठीक चल। को पीछे कर दो, सामने थोड़ी जगह स्पेस रख दो तो बन जाएगा। दिक्कत ये है ना कि ज्यादा पीछे बहुत हद तक हो जाते तो वहां वाले बोर्ड भी तो नहीं दिखता, छोटे छोटे अंग, इसलिए ज्यादा लोग अभी इसमें 60-65 तक बैठ जाते हैं, 60-65 लोग बैठ जाते हैं ना, तो शिकायत आती है कि पीछे वाले को बोर्ड ही नहीं दिखता। इसलिए मैंने कहा कुर्सी तुम थोड़ा सा आगे रखो। अब 40 कुर्सियां मेरे पास, 10 जे बैठे नीचे, 50 तो और बैठे तो 15 लोग और आएंगे तो 7-8 और इधर बन पाएंगे, 10 कुर्सी मजबूरन तो पीछे करनी पड़ेगी। तो जो पहले आ गया वो पहले बैठ जाना, जो लेट आएगा वो पीछे बैठेगा। समझ रहा है ना? ऐसा नहीं कि मेरी कोई जगह का फाइनल नहीं, जो जहां आ गया बैठ जाएगा। बात समझ रहा है? और क्या लड़का लड़की का अलग अलग करवा दूं? अलग अलग करवा दे। किस तरफ बैठना पसंद करेंगी लड़कियां? उस तरफ, ठीक है। इस तरफ सारी लड़कियां बैठ जाओ, कल से इस तरफ सारे लड़के बैठ जाना, ठीक। अब जो खाली बैठ जाए, नहीं बीच में तो मैं लटके लेके चलूंगा ना, क्योंकि ये वाला जो बैच पढ़ाना है सुर के 25-30 ही रहना चाहिए। वो चाहे मार के सिखाना पड़े, चाहे तुमको आम साम दंड भेद जो भी लगाना पड़े, इस बात सिखाना ही है तुमको, क्योंकि ये मेरा भी लास्ट ही है, तुम्हारा भी लास्ट ही है ना, नहीं तो ब्याह तो फाइनल तुम्हारा। इसलिए लास्ट ही वाला है, फाइनल ओवर है, वो 6 छक्के लगना चाहिए तब मैच जीत पाएंगे, और एक भी चौका गया तो दिक्कत है। इसलिए मेरे को थोड़ा सा है ना युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ना ही, समझ गया ना? तो इसलिए इस बार थोड़ी सी कुटाई पिटाई इस मैच में ज्यादा रहेगी। कुटाई पिटाई तो अभी चालू है मगर कम है, स्लो है, 3% है, उसको 97% में लाना होगा। सर जी जैसे किसी को नए बैच के बारे में बताएंगे तो उसको ऐसे बोलेंगे सर कुटाई प्लस पिटाई भी जरूर है साथ में। आधे तो इसलिए नहीं आते मेरे से पढ़ने, एक दिन ये इसे देखो, ये विद्यासागर कौन सा सागर होटल के सामने एक फुल्की वाला है, उसके यहाँ 2 लड़की जाके बोल रही थी, बोले हम कोचिंग गए थे, वहां मारते हैं इसलिए हम जाना छोड़ दिए। साले बनेंगे नहीं तो तुमको क्या यहाँ बिठा ले कहानी सुनाएंगे? यहाँ आए हो तो हराम करनी चाहिए ना, तुम 200 रुपए जो दे रहे हो सीखो, और नहीं तो सिवनी में और भी कोचिंग है बढ़िया, जाओ वहां पर न तुम्हारी कापी, हाँ अरे तुम 1500-1000 रुपए दो, कापी चेक नहीं होगी, तुमसे पूछा नहीं जाएगा, पीछे बैठना और चले जाना घर, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा तुमसे। और मेरे से पढ़ रहे हो, दिन भर तुम कहाँ रह रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को मेरा मैथ की काफी कंप्लीट चाहिए, बात खत्म। समझ गया ना? मेरे से पढ़ रहे हो। अगला क्या लिखे हो? 127 पावर 100 प्लस 97 की पावर 127, हाँ 97 की पावर 127 तथा 127 की पावर 93 प्लस 97 की पावर 93 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड निम्न में से होगा। एक 127 पावर 127 प्लस 97 की पावर 127 तथा 127 की पावर 93 प्लस 97 की पावर 93 का एक उभयनिष्ठ निम्न में से होगा। ऑप्शन नंबर ए 117, ऑप्शन नंबर बी 112, ऑप्शन नंबर सी
250, ऑप्शन नंबर डी 325। नेक्स्ट, तिरालीस की पावर 43 प्लस 47 की पावर 43, 43 की पावर 43 लिख लिए। 43 की पावर प्लस 47 की पावर 43 तथा 47 की पावर 43 47 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 53 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। ऑप्शन नंबर ए 45, ऑप्शन नंबर बी 120, ऑप्शन नंबर सी 175, ऑप्शन नंबर डी 65। नेक्स्ट, 23 की पावर 19, 23 की पावर 19 प्लस 19 की पावर 19 तथा 23 की पावर 23 प्लस 19 की पावर 23, 19 की पावर का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड निम्न में से क्या होगा। तेईस पावर 19 वाला लिखे ना, ठीक है। 18, 21, 25, हाँ ऑप्शन बोल रहा है। 18, 21, 25, 32, हाँ भैया लिख लिए। 18 नेक्स्ट, इस 21 की पावर 17 प्लस 19 की पावर 17 तथा 21 की पावर 27, तुम्हारी इनकी बेलन की 21 की पावर 17 प्लस 19 की पावर 17 लिख लिए। उसके बाद लिखो 21 की पावर 27 प्लस 19 की पावर 27 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। पंद्रह, 20, 25, 30। भैया गेट बंद करो जरा वाले, वहां से हवा आ रही सरसों इधर। क्या लिखे ऑप्शन में? 15, 20, 25, 30। नेक्स्ट, 43 की पावर 23, 43 की पावर 23 प्लस 23 की पावर 23 तथा 43 की पावर 75 23 की पावर 79, 79 मतलब 7, 9। क्वेश्चन पढ़ना चले, ये वाला कुछ गड़बड़ लग रहा है, शुरू से पढ़ो। 43 की पावर 23, 43 पावर 23 ठीक प्लस 23 की पावर 23 23 की पावर 23 ठीक तथा 43 की पावर 75 गलत। 75 को 79 बनाओ और अगले में 79 है ठीक है बेटा। ऑप्शन दे दिए इसका मैंने, अगला लिखो क्या 43 पावर 43 हाँ प्लस 43 पावर 43 हाँ तथा 43 पावर 43 हाँ 43 पावर 53। आपका दिक्कत बढ़िया 53 है 53 है इसमें बस चाहिए। इस पे बच्चे नहीं, बाकी तो सब ठीक ठाक चल रहा है। तो बनाओ फिर चलो और बन और लिख लो चलो। हैं पढ़े होंगे ना 499 का कोर्स, वर्दी पाए पहली बार में ही, CGL में रैंक,
ऐसी वाले कोर्स नहीं देखे तुम? 99 इसी में आएगा। हैं? 99 कौन? पढ़ने की इच्छा तब होती है जब चीजें समझ में आती है, पता तुम्हें? जब पढ़ने में तुम्हारा मन कब लगता है पता? जब कोई चीज तुमसे बनती है। बोर वो चीज में आती है जो तुमसे बनती नहीं है। अभी तुम देखना, जिस सब्जेक्ट में तुम्हारी अच्छी कमांड होगी तुम उसको 3 घंटे कंटिन्यू पढ़ लोगे। जिस सब्जेक्ट में तुम्हारी कमांड नहीं होगी उसको तुम 1 घंटे ज्यादा नहीं झेल पाओगी। समझ रहे ना? तो चीजें पढ़ने का मन, जैसे 6-7 क्लास तुमने बोले शुरू कोई नहीं लेता, इसका मतलब वो समझाने वाले ऐसे ही रहा होगा। अगर चीजें समझ में आ रही है और वो समझा सही से पा रहा है तो व्यक्ति 2 घंटे 3 घंटे मैथ भी कंटिन्यू पढ़ता है, पता तुमको? और नहीं 1 घंटे में बिल्कुल माथा पार होते, पता तुमको? अगला लिखो जरा फिर। इससे ऑप्शन क्या क्या थे? 43 के बाद 23 वाला था ना। लिखो 7, 9, 11, 33। 7, 9, 11, 33 को 13 बना दो। 7, 9, 11, 13। कितने क्वेश्चन हो गए ये? अरे बहुत कम है। लिखो 50 तक तो लिखाना। 11 की पावर 17, 11 की पावर प्लस 17 की पावर 17। बहुत दिन हो गए, वो कसर हो गया ना कॉन्सेप्ट में भी है, तो आज पूरी कसर निकालना। 11 की पावर 17 प्लस 17 की पावर तथा 11 की पावर 53 प्लस 17 की पावर 53 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। लिखो 12, 14, 16, 18। 2 का पहाड़ा पढ़ दो 4 बार। 12, 14, 16, 17 मत के देने। अब क्या है? हाँ, तुम्हें तो अवार्ड मिल जा नहीं तो। लिखो अगला 33 की पावर 99, 33 की पावर 99 लिख ला है, प्लस 17 की पावर 99 तथा 17 की पावर 23 प्लस 9 की पावर 23 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। इतने दिन में तारे दिख गए ना। क्या होगा रे बाबू जब मैं 3 घंटे मैथ पढ़ाऊंगा? एक ही एक टाइप के हैं। एक टाइप के लगाओ तो फिर एक टाइप को लगा लो फिर। इसका ऑप्शन भी चाहिए। लिखो 0, 2, 3, 4। 3, 4 हो गया? ठीक है, बना लो 3 गोले अपने आप। और क्या समझ रहे हो तुम्हारे? क्यों नहीं रहा मैं इसको? गोले नहीं तो क्या तुम्हारा? हाँ जी, 3 गोला बोले थे, 6 गोला बना दिए। क्या फर्क दोनों में? इसमें यहाँ माइनस और वहाँ अभी सारे क्वेश्चन मैंने प्लस वाला बोला हूँ। हो सकता है सारी जगह माइनस हो जाए। कोई एक टाइप का मैं सारे करा दे रहा हूँ, माइनस वाला आएगा खुद ही बना लेने। वो वाला टाइप नहीं कराऊंगा मैं। ठीक,
बाकी तुम समझदार तो भाई यार, पढ़ाने की जरूरत कहाँ तुम्हें है ना। 499 कोर्स करके आज हैं? बता दो सर। 499 से क्या पड़ेगा? देखो a माइनस बी जब भी होगा, क्या a माइनस बी की पावर जब भी बात की जाएगी तो इसमें दोनों मान सही होंगे, दोनों मान में सही होंगे। एक तो a माइनस बी और a प्लस बी, पर जब भी a प्लस, एक ही पता है ना, ठीक मान लो की बात। 2 गणित गुणनखंड बताओ जल्दी से कोई जो तुमको पता हो। क्या सर जी? कुछ नहीं, तुम देखें तुम साले इसका बता दोगे अभी, बता दोगे तुम। ठीक हाँ ठीक है सर, 2 संख्याएं 17 की पावर 22 और 8 की पावर 22। मैंने बताया जहां भी माइनस हो, क्या हो, इसके 2 फैक्टर निकलेंगे। कितने? 2। पहला निकलेगा माइनस वाला, 17 में 18 गए 9, पहला फैक्टर 9 निकला। 17 और 8 दोनों फैक्टर मान्य होंगे, दोनों फैक्टर मान्य होंगे। इसके 2 फैक्टर ऐसे जाएंगे कि बताओ 17 की पावर 22 माइनस 8 की पावर, तो बताओ इसके फैक्टर क्या क्या संभव है। यहाँ माइनस दे देगा है ना, और देखो फैक्टर ऐसे दे देगा, तो बताओ इनका क्या क्या मान संभव है। तो एक बार क्या करोगे माइनस, और एक बार क्या करोगे, एक बार माइनस करो तो कितना आएगा, और एक बार प्लस करोगे तो कितने फैक्टर हो सकते हैं? एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। अरे कहीं कहीं बता पूछता है कि छोटा वाला बताओ, क्या करोगे? कहीं कहीं बताता ही बड़ा। चलो इनका गुणा जी पूछे थे, कभी कभी बताओ इनसे सबसे बड़ा फैक्टर जो बनाया जा सकता है, इन दोनों का गुणा 25 90। इससे ज्यादा इनका गुणा बनाया जा सकता है? पहला फैक्टर छोटा बड़ा, और इन दोनों का बड़ा से बड़ा जो फैक्टर बन सकता है, इससे ज्यादा। इस टाइप के सवाल मैंने अभी बोला नहीं, इस टाइप के सवाल बोला। इस टाइप प्लस वाले सारे सवाल लिखाने देखो तुम्हारे काफी में, है ना। तो बस ध्यान से समझो यार, तुमको मैथ हम सिखा लेंगे, तुम बहुत जागरूक हो, पता तुमको बस सही डायरेक्शन की जरूरत है। तुम्हारा माइंड बहुत लेवल बहुत तेज काम करता है, बस तुम जागरूक बहुत जल्दी समझते हो कोई चीज को। a माइनस और a प्लस बी, मैंने बताया था कि जब भी a माइनस बी हो तो हमेशा 2 फैक्टर होंगे, एक तो -12 और एक, पर जब भी प्लस की बात होगी तो उसमें एक फैक्टर होगा ओनली, कभी भी नहीं होगा। इसको लिख लेना, पहला नंबर क्वेश्चन बोलो। अभी नहीं लिखना है, अभी इसकी महाभारत सब डल रही। पहला क्वेश्चन पढ़ो। 137 की घात 33 भैया 137 की घात 33 प्लस 33 की घात 33 की घात 33 हाँ तथा तथा 137 की घात 19 133 की घात 19 19 प्लस 33 की घात 17 33 की घात 17 का भाई गुणनखंड है। जोड़ो इनको। पहले मैंने बताया था जब भी प्लस की बात होगी तो एक होगा ओनली कौन सा वाला, प्लस वाला। 117 और 33 170 नहीं जोड़ पाए। 7 3 10 की सुन हासिल का 1 3 2 6 और 1 7 हो गया। 7 3 10 170। इन दोनों के गुणज ओनली 170 होगा। 170 कैसे कटता है? 170 का आधा करो 85। ये 2 से कट सकता है कि नहीं? 5 से कट सकता है कि नहीं? 7 और 1 8 3 से नहीं कटेगा। 4 से
5 से कर दिए, 6 से नहीं कटेगा, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से। इनमें से कोई एक ऑप्शन तुमको दिया होगा, इनमें से कोई एक ऑप्शन तुमको दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। अरे रुक जाओ बस तुम यहाँ, अरे काफी फिर तुमको बता रहा, तुम देखो यहाँ पर, तुमको सिखाने गारंटी मेरी है। एक बार वो कॉन्सेप्ट समझ में आया तो पढ़ाना छोड़ देंगे तुमको साले। तुम यहाँ देखो बस, ये क्वेश्चन है ना, उनकी औकात नहीं कि तुम 30 सेकंड से बाहर के चले जाए। वो तुम साले एक हुआ नहीं कि हो अभी दूसरी कोचिंग जाओगे साले, बैठे रहोगे पीछे, कभी जीवन में ना बताए होंगे उनके इतना पिक्टोरियल, एक सूत्र लिखा देंगे इनका जोड़ के घटाने वाला। बताओ दूसरा क्वेश्चन। 13 की घात 33 13 की घात 33 हाँ प्लस 33 की घात 33 33 की घात 33 हाँ तथा हाँ 13 की घात 13 13 की घात 13 प्लस 33 की घात 13 33 की घात 13 कॉवनिष्ठ अच्छा इसका घात है ना, कॉवनिष्ठ गुणनखंड मैंने बताया था क्या चिन्ह है, तो दोनों क्या करना है, 46 ठीक, 2 से कट जाएगा, 23 से कट जाएगा। क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 2 23 और। अब मुझे बताओ यहाँ से कोई ऑप्शन में काट दिए है, अभी ऑप्शन है पहले 4 में नहीं है, 5वां से एक क्वेश्चन पढ़ो, इसको देख लेना ठीक है, यूट्यूब पे देख लेना क्लास डल चुकी। 5वां क्वेश्चन पढ़ो फिर। 37 की घात 11 रुक जाना भैया एक मिनट ना, 33 की घात 37 अच्छा 37 की घात 11 प्लस 43 की घात 45 की घात अच्छा 43 की घात 11 40 नहीं लिखा ना 11 हाँ तथा हाँ 37 की घात 13 37 की घात 13 हाँ प्लस 43 की घात 13 40 घात 13 प्लस है, हाँ ओनली एक मान्य होगा कौन सा, प्लस 7 3 10 4 दूनी 4 8 80, इसका 80 निकला, इसके निकालो 80, इन दोनों का निकालो कितना आएगा, क्यों सकता है 4 भी हो सकता है, 5 10 8 16 ऑप्शन में से कोई एक क्या, ऑप्शन नंबर कुछ नहीं है, 40 तो लिखे नहीं सारे जो आंसर, 20 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। बड़ा चाहिए उसके। अब जो तुमको उसमें बड़ा मिल जाए, या जो कोई एक दिया होगा भैया, कोई एक ही दिया होगा, एक और उसके लास्ट वाला उसके आगे वाला पढ़ दो क्या था, 127 की घात 27 तुम जानना 127 की घात प्लस 97 की घात 127 हाँ तथा 127 की घात 93 इसके ऑप्शन है, हाँ 127 घात 93 हाँ प्लस 97 की घात 93 7 दूनी 14 200 इसका आगे 200 इसका करो 200 आ रहा है बात समझ में लगाना कैसे, जिसको अभी भी कॉन्सेप्ट सवाल लगाना नहीं बना कि किससे अभी समझ में ना आया हो कॉन्सेप्ट, सवाल लगा लोगे आप, कोई दिक्कत कि कैसा करना, इस टाइप सवाल नहीं बनते, जीवन में दोबारा आगे बना लोगे आप, खटखट 5 मिनट के अंदर बना। दम था सवालों में क्या था, अरे कुछ नहीं उनका, कई कल के थ्योरम भी होती, कुछ नहीं रहता फालतू की दल कुछ नहीं, सब ऐसे बना सब दम फटाके बात देंगे। गलती तुम्हारी भी नहीं है, जिन्हें तुम्हें पढ़ाओ और न तुम्हें पढ़ाओ नहीं। चलो ठीक है, कल से एक चटाई लाओ, और ना आज कितनी तारीख अनीता, 25
मैंने कल किसी को काम दिया था यार, मेरा ऐप वाला ना, तो मैंने वो लिख भी दिया था कि जिसके पते में सक्षम लोग हो जो पता कर सकता है, तो वो लोग यार मेरे को थोड़ा सा ही करवा दो। अब नजदीक है, अब चालू करते हैं नया बैच, है ना। तो सर पैर कुछ नहीं बनाओ सर। 38 और 40 आ रहा है। हाँ तो बना लो, हमें कमाना। पहले पूरा बनाओ, लिखे ही गलत होंगे तुमने। ऐसा कुछ बन रहा है क्या रे, वो बता रहा है जैसा सर 9वें में देखो कुछ गड़बड़ बन रहा है क्या? 20 आ रहा है उसका तो। देखो सब फटाफट ला रहा है साले, तुम बेली हो ना। 20 आएगा ना। हाँ, आंसर लाके बैठा है, तुम्हें क्वेश्चन सही नहीं लिख पा रहे हो। और चले जाओ 8 बजे। ये ऑप्शन सर अलग-अलग संख्या आ रही है, चार क्वेश्चन के ऑप्शन दे दीजिए। सर कौन सा चार? अलग-अलग संख्या आ रही है 12वें में। है बेटा, अलग-अलग संख्या आ रही है अलग अलग संख्या आ रही क्यों? कौन से नंबर पे? सर 12वें में। सबसे लास्ट वाला। क्या क्या आ रहा है? सर 50 और 26 सर 50 50 2 आएगा ना। 50 और 26 को विवाद करने वाला कोई ऑप्शन है वहाँ? हाँ सर 2 है 2। हाँ तो मार दो उनको, 2 है। इतना भी हमें लिखने काफी में। इतने मूर्ख है ना साले। इसलिए मैं कह रहा हूँ शुरू की जब बैच पढ़ाऊंगा तो 4 दिन कैलकुलेशन पढ़ लेना पहले मेरे से ही। गुणा भाग जोड़ना घटाना छोटा बड़ा भिन्न जैसे सावधान फटाके। इसको थोड़ा सा वीडियो को रख दो भैया, थोड़ा सा आंसर समय शो कर देना, आंसर के समय शो कर देना, है ना। वो परेशान होंगे बेचारे। बात आनी चाहिए मेरे कान में। 170। दूसरे को बताओ 23। अगले का बताओ 40 तुम्हारा नहीं आया रे बकलो लो। 40 तो तुम बोलो ना साले बेल। 30 अगले कितना है रे? हैं? 30 फिर पांचवे का बताओ। हैं? 40 छठे का बताओ 112। 45 सातवें का बताओ 8वें का 20 9वें का 11 तब 20 10 का 20 के बाद 11 पहला पहले जो पूछ रहा है वो तो बता दे। 9वें का 20 है। 10 का बताओ 11। और तुम लोग के नहीं आएगा रे? तुम्हारी आवाज क्या निकले मुझसे? 12 का 2। 13 का शुरू के किस किस से पूरे 10 सही, 10 से ज्यादा वाले कर सकते हैं, 10 सही वाले आप करो। हाँ पूरे वाले बात करे करो, 10 वाले कम से कम करो। और बाकी तुम लोग के नहीं आए करे। दूसरे 40 आएगा। आएगा 23 बड़ा फैक्टोरियल बोला। दूसरे के आएगा 40 आएगा। सबसे बड़ा हो गया। मैथ समझ में आई? कठिन तो नहीं मैथ? जब जब मेरे से पढ़ोगे बस सही नहीं लगे। और तो मैं तो कहता भाई ए बेटा घात लिख लूंगा घर जाके। क्या करो भैया 46 का पूरा 46 ही आएगा कि नहीं आएगा? 2 और 23 भी होगा लेकिन बड़ा वाला बोला। 46 होगा, हाँ वही। बड़ा गुणा 46 होगा। अरे गुणा अपने आप का खुद संख्या स्वयं होती है। 46 से कम 46 एक बार जाएगा नहीं जाएगा क्या? ये गुणज नहीं है। तुम साले बकरे हैं? आंसर बता दिए? वो सूट हो गया। ठीक सुनो